तरह पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो कह रही है कि भारत ने हम पे 200% टैक्स लगा दिया है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो अब हम क्या करें। हाल ही में रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने कहा है कि हम चाहते हैं कि रूस और भारत के नागरिक बिना किसी वीजा केवल पासपोर्ट के आधार पर एक देश से दूसरे देश की यात्रा करें। रूस के इस कदम के बाद भारत का पासपोर्ट और भी मजबूत हो सकता है। संभावना ये भी है कि रूस से प्रेरित होकर कई और भी देश भारत को वीजा फ्री एंट्री दे। हर मुल्क इंडिया के साथ वीजा फ्री एग्रीमेंट कर रहा है। पहले ईरान ने कहा इंडिया को कि आ जाएं, अब रशिया जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट कर रहा है। हमारे पास पाबंदियां हैं, हमारे यूएई भी वीजे बंद कर देता है, हमारे बाकी ममालिक भी वीजे बंद कर देते हैं। हम क्यों वीजा फ्री एक्सेस नहीं ले पा रहे, जबकि इंडिया तो हर आए रोज दूसरे किसी मुल्क से वीजा फ्री एक्सेस। पहले मैंने अगर प्रेसिडेंट रईसी के बारे में आप कुछ कहना चाहें, और फिर दूसरा ये जो इसाक डार साहब ने बात की है उस हवाले से। चीमा साहब, ईरान का जो एक क्राइसिस है, इट्स अ ह्यूज क्राइसिस, और ये बिल्कुल ना समझा जाए कि ये सिर्फ ईरान के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है चीमा साहब। और उसमें इस वक्त जो स्पेकुलेशन है दुनिया की तरफ से, कोई इसको हादसा कह रहा है, कोई इसको मौसमी खराबी कह रहा है, कोई अमेरिकन साजिश कह रहा है। वो जो बेल हेलीकॉप्टर है, इसे अमेरिकन मेड और 3 साल पुराना था हेलीकॉप्टर, और उसकी कैपेसिटी एबिलिटी नहीं थी, और उसमें 6 लोगों की कैपेसिटी थी, 9 लोगों को उसमें बिठाया गया। भारत बताने की कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ हम खड़े हैं, हमने रूस को छोड़ा नहीं है। हमें तो अच्छी नजरों से देखा भी नहीं जाता था, और आज विदेश, आज रशिया खुद कह रहा है वीजा फ्री किया हमने, ले लो और आओ हमारे पास। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है पूरे तरीके से एक जहालत उसके अंदर इतनी बड़ी है कि आप जान नहीं सकते। रूस ने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कहा, और रूस के पास अगर है तो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है। आपको पता ही है रसिया और भारत की दोस्ती कितनी मजबूत है। जब एक टाइम था पश्चिमी देशों ने पूरे ऑयल पर जो है एक्सपोर्ट, यानी कि अमेरिका ने इसका रसिया का तेल बैन कर दिया था, तब सिर्फ और सिर्फ भारत ने, जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और इसे और ज़्यादा झटका देने के लिए अमेरिका ने रूस का तेल बंद कर दिया था। लेकिन तब भारत ने अमेरिका की बात ना मानते हुए रूस से तेल खरीदा, और अच्छे दामों पर खरीदा, अच्छा अपना मार्जिन निकाला रूस से। और मैं आपको बता दूं कि ये भारत और रूस की दोस्ती इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी ज़्यादा दिलचस्प है कि इसे कोई भी तोड़े नहीं तोड़ सकता, क्योंकि रूस के लिए हमेशा भारत खड़ा हुआ रहा है, और रूस ने भी अपना साथ ऐसे ही भारत को दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया को कहीं ना कहीं इस चीज़ से दिक्कत होती है, और पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर रसिया और भारत की दोस्ती को लेकर बातें चलती रहती है। अब रसिया ने वीज़ा फ्री कर दिया है, उसने कहा है कि भारत, हम चाहते हैं कि भारत सिर्फ पासपोर्ट के जरिए हमारे देश में भारत का हर नागरिक आ सके। अब पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरा 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर, वो कैपेसिटी नहीं रखता था ऐसी सेंसिटिव जगह पे जाने का, उसके पास एक्सपर्टीज चीजें नहीं थी, उसके अंदर मौजूद टेक्नोलॉजी नहीं थी उसका वहां पे जाना। और दूसरा, मैं अब ईरान के अंदर की स्टोरी बताना चाहता हूं आपको कि उनके कल यहाँ किसी मीडिया पे ये भी रिपोर्ट किया गया है कि वहां पे लोगों ने सेलिब्रेट किया है इस चीज को ईरान के अंदर, क्योंकि वो इतने पॉपुलर नहीं थे। और दूसरा, जो रिसेंट वहां पे जो पर्दे के लिहाज से जो एक मूवमेंट चलाई गई थी, उसकी वजह से काफी चीजें उनके खिलाफ थी। दूसरा, जो उनका रईसी साहब का करैक्टर था, पिछले दिनों एक चैटर यही भी चली थी कि उन्होंने 5000 अपने पीरियड में, वो जज भी रहे हैं, प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं, 5000 लोगों के डेथ वारंट पे साइन उनके थे एज ए जज, और उसके ऊपर वो क्लैरिफिकेशन देते रहे पिछले अरसे में। तो ही वॉज नॉट दैट मच पॉपुलर इन ईरान एट द सेम टाइम। उनके अपोजिशन ग्रुप भी मौजूद थे वहां पे, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है कि वी आर नॉट इन्वॉल्व, बट इट इज नॉट दैट लाइट, क्योंकि दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। लेकिन ईरान ने जो पिछले पीरियड के अंदर दुनिया में इन्फ्लुएंस गेन किया, स्पेशली मिडल ईस्ट के हवाले से, उनकी प्रैक्टिस जो है हुती, उनका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या था, इराक के अंदर उनकी इंटरफेरेंस क्या है, सीरिया के अंदर उनके हालात क्या है, तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए कि उस पे उनका इसको बिल्कुल ये नहीं सोचा जा सकता। ये मेरी, अभी मैं चीमा साहब देख रहा हूँ, 21 दोस्तों के भारत से आना शुरू हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ, और ये कह रहे हैं तार साहब उत्तराखंड कब आएंगे, एक दोस्त कह रहे हैं, हालांकि दिस इज लेट नाइट इन पाकिस्तान एंड इंडिया,
रात के 12 बज गए, लेकिन फिर भी द पीपल हु आर जॉइनिंग अस। मेरी मोहब्बत है, खासकर मैं उस रीजन में बिलखसूस मैं हमेशा चीमा साहब कहता हूँ कि भारत इज माई सेकंड होम। आई फील लाइक होम ईच टाइम आई गो देयर, और जितना मुझे प्यार मोहब्बत भारत से मिलता है, मैं ममनून हूँ उनका, मैं मकरूज हूँ उनका, मैं I love India, matter of fact, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान अगर मेरी माँ है तो भारत मेरी खाला है, मेरी मासी है, और एंड दिस इज माय हार्ट फील, दिस इज नो एग्जैजुरेशन, क्योंकि मेरा 35 साल से, चीमा साहब आपको पता है, मेरा 35 साल से भाई है यहाँ पे, वो ही इज फ्रॉम इंडिया, ही इज फ्रॉम भारत, सरदार है, और बहुत दोस्त है यहाँ पे मेरे, भारतीय, हिंदू, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, और मैंने आई एम ग्लैड कि आई केम हियर, और मैं अमेरिका में आके मेरी ये सारी फीलिंग्स डेवलप हुई कि हाउ टू लिव, हाउ टू रिस्पेक्ट हरियाणा। डेफिनेटली मेरी तो जाट बरादरी है हरियाणा से, किसी ने कहा है कम टू हरियाणा, तो आपको पता होना चाहिए मैं जाट हूँ पाकिस्तान से, और हरियाणवी जाट जो है वो कितने आई लव देम। मैं बल्कि चीमा साहब, मुझे जब मैं दिल्ली से उड़ रहा था, वहां पे हरियाणा के एक थे दोस्त, तो उन्होंने कहा कि यू बेटर कम जॉइन मी फॉर डिनर, तो मैंने ज्वाइन किया। तो फिर मैंने उनको गाना भी बताया कि मैं बचपन में हमेशा गाना सुनता था अपनी जवानी में, जाटों का छोकरा, तो वो मेरे लिए इट्स माय फेवरेट सॉन्ग इवन दैट। तो वो मेरा कल्चर ट्रेडिशन, खासकर हरियाणा और पंजाब के साथ, आई हैव नेवर सीन देम डिफरेंट देन माय सेल्फ। तो मैं थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से मोहब्बतें हैं, नमस्कार है, सत श्री अकाल है, सलाम है, और चीमा साहब, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, वी आर वन, रिलीजन शुड बी नॉट, देखिए नफरतों में से कुछ नहीं निकलता चीमा साहब, हम नफरत में आके चीजें दरवाजे बंद कर देते हैं, और माजी में अगर देखा जाए तो 76 साल हमने करके देखा है, इसमें से कुछ भी नहीं निकलता। मुझे जितना पाकिस्तान और पाकिस्तान में जितना प्यार है, उससे डबल प्यार भारत से मिलता है, और मैं उसमें आई एम सो प्लीज्ड एंड आई एम सो अप्रिशिएट। ये बातें की जा रही हैं, कई लोगों ने सवाल भी किए हैं, देयर सो मेनी पीपल हु आर सेंडिंग क्वेश्चंस के क्या पाकिस्तान की फौज कारोबार करने देगी इंडिया के साथ, और साथ में ये भी बातें चल रही हैं कि ये जो एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम 200% का जो इंडिया ने लगा दिया है, ड्यूटीज लगा दी, तार साहब इंडिया ने जो ड्यूटीज लगाई हैं उनके पास, वो कहते हैं हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं रह गई थी। तो आप क्या कहते हैं? उसमें मैं दो चीजें कहूंगा। मैं जब आपको पता मुझे पढ़ने का शौक है चीमा साहब, मैं जब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता हूं तो उसमें बिलखुसूस ये लिखा जाता है कि जो मैन मेड लाइंस होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी बन जाती है कि यू ईज देम अप। अब मैं उसमें ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की मिसाल दूंगा, और दूसरी मिसालें कई हैं। यहाँ पे भारत और यहाँ पे अमेरिका और कनाडा रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, विद इट्स कॉल्ड द सॉफ्ट बॉर्डर्स। मेरे ख्याल में जो आपने क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान की फौज इसकी इजाजत देगी नहीं देगी, ये जरूरत बन जाएगी, पाकिस्तान की जरूरत बन चुकी है मेरे ख्याल में, ट्रेड के हवाले से अगर देखा जाए तो। फिर और चीमा साहब, मैं खुद कल मैं बैठा बात कर रहा था जसदीप के साथ, तो मैं खुद जसदीप साहब और मैं जब एक दफा वाघा बॉर्डर पे गए, तो आप सोच नहीं सकते कि लाइनें हमने ट्रकों की देखी जो भारत से एंटर हो रहे थे पाकिस्तान में, और मैंने 300 से ज्यादा ट्रक लाइन में लगे देखे चीमा साहब, और वो दे वर फुल ऑफ जो हाउस होल्ड की चीजें थी, उसमें सब्जियां थी, गंदम थी, चीजें थी। तो ये मजबूरी है इस वक्त मजबूरी बन चुकी है कि इसको सॉफ्ट किया जाए, ट्रेड शुरू किया जाए। अब वो जो 200% आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि चीमा साहब, उसमें दर हकीकत पुलवामा का वाकया 2000 हमारे सारे जो रिलेशनशिप खराब हुए 2019 में, तो जब उस पर पाबंदियां लगाई गई, और फिर उसके बाद इस वक्त जो सोचा जाए तो दोनों तरफ से एक डेड एंड पे पहुंच चुके हैं, एक डेड लॉक पे पहुंच चुके हैं, जिसपे मैं दोनों साइड पे ये आर्गू देने की कोशिश कर रहा हूं बैसीते एक वकील, कि अगर भारत और चाइना उनके लद्दाख में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन ट्रेड जारी है। अगले दिन नंबर आए हैं कि इस वक्त भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो चाइना के साथ है। अगर यूएई और इजराइल ट्रेड कर सकता है तो फिर हम भी कर सकते हैं। अगर दुनिया में अगर देखा जाए अमेरिका चाइना ट्रेड कर सकता हो तो हम भी कर सकते हैं। और दूसरा मैं समझता हूं कि जब हम ट्रेड शुरू करेंगे चीमा साहब, तो उसमें दूसरे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड। और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि अगर पाकिस्तान में आसूदगी आएगी
तो उसमें चीजें कम होंगी। तो मेरे इंदौर से मेरे भाईजान ने भी मुझे सब मैसेज बहुत तेज आ रहे हैं, बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो जिस पे मैं दो क्वेश्चन है, एक तो वो आजाद कश्मीर से अगले दिन जर्नलिस्ट जो है वो गायब हुए हैं, उनके बारे में जस्टिस कैनी इस्लाम